थैंक यू गाइस मेरी वीडियोस देखने के लिए और आगे भी ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहना। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे डोरेमोन नोबिता ग्रेट एडवेंचर टू द साउथ सी। तो हम सभी में से ये मूवी किसी न किसी की फेवरेट जरूर रही होगी। तो चलो शुरू करते हैं। स्टार्टिंग में हम एक आइलैंड को देखते हैं जहाँ कुछ पायरेट्स खजाने की खोज करने आए थे। वो एक गुफा के अंदर चले जाते हैं, लेकिन रास्ता कच्चा होने के कारण वो सब नीचे गिर जाते हैं और फिर थोड़ी दूर आगे जाने के बाद उन्हें खजाना मिल जाता है। ये देखकर सभी बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर आ जाता है और उन सभी को पानी के नीचे खींच लेता है। उसी आइलैंड पे हम जैक को देखते हैं जो उसी पायरेट का बेटा था। वो देखता है कि उनकी शिप गायब हो जाती है और फिर यहाँ से सीन चेंज होता है। हम नोबिता और उसके दोस्तों को देखते हैं जो लाइब्रेरी में थे। वो सभी ओशन में पलने वाले जीव जंतु के बारे में जानकारी हासिल कर रहे थे, लेकिन हमारा नोबिता पायरेट्स के बारे में पढ़ रहा था। और फिर वो डोरेमोन के पास आता है उस बुक को लेकर। वो डोरेमोन से कहता है कि मुझे बहुत मजेदार बुक मिली है जिसमें ट्रेजर आइलैंड के बारे में लिखा है, लेकिन डोरेमोन कहता है कि ट्रेजर आइलैंड के जैसा कुछ नहीं होता। लेकिन नोबिता की जीत की वजह से डोरेमोन बहुत सारे मैप्स देता है जिसमें नोबिता बड़ी आसानी से खजाने को ढूंढ लेता है और फिर वो वहां जाने के लिए रेडी हो जाता है शिजुका के साथ। और फिर वो चले जाते हैं ओशन की गहराई में। वो बहुत मजे करते हैं। नोबिता बहुत खुश था, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कमी थी, तो इसीलिए डोरेमोन अपने गैजेट से तूफान लाता है जिसे देखकर लग रहा था वो एक असली तूफान है। लेकिन नोबिता डर जाता है और तभी उसे पायरेट्स का जहाज दिखाई देता है। पर डोरेमोन कहता है कि हम दूसरी सदी में हैं और यहाँ पायरेट्स का होना नाक के बराबर है। और डोरेमोन उसकी बातों पर यकीन नहीं करता और वो वापस घर आ जाते हैं। तभी नोबिता कहता है क्यों ना हम जियान और सुनियो को पायरेट्स बना दे। इसीलिए नोबिता जियान और सुनियो को भी बुला लेता है और उनको पायरेट्स बना देता है ताकि एडवेंचर और भी मजेदार हो। लेकिन जियान को गुस्सा आ जाता है और वो गलती से बटन प्रेस कर देता है जिससे बम शूट होने लगते हैं। तो डोरेमोन कहता है घबराओ मत, ये नकली है, इससे हमें कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन उनकी शिप टूट जाती है। नोबिता उन्हें भी बता देता है कि हम खजाने की खोज में जा रहे हैं। तभी उन्हें एक आइलैंड दिखाई देता है। वहाँ जाने के बाद वो सब बहुत मजे करते हैं। नोबिता जब ओशन की दूसरी तरफ जाता है तो उसे फिर से वही शिप दिखाई देती है, लेकिन कोई भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता। वो कहते कि हमने तो कुछ भी नहीं देखा। और इसके बाद वो लोग सनराइज के मजे लेने लगते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग वो सब निकल जाते हैं ओशन की जानकारी लेने। डोरेमोन अपना एक गैजेट निकालता है जिससे वो समुद्र के पॉपुलेशन को दिखाता है। उन्हें जलपरी और समुद्र के राजा भी दिखाई देते हैं। यह नजारा बहुत ही शानदार था। तभी उन्हें एक मॉन्स्टर दिखाई देता है। उन्हें लगता है ये एक शैडो है और उन्हें कुछ भी नहीं कर पाएगा, लेकिन मॉन्स्टर उनकी शिप को डैमेज कर देता है। डोरेमोन खुद हैरान था ये देखकर और वो शिप की स्पीड बढ़ाकर वहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद डोरेमोन गैजेट को वापस रख देता है, लेकिन देखते ही देखते उनकी शिप पे एक काला बादल आ जाता है जिससे उनकी शिप गायब हो जाती है। दरअसल ऐसा स्पेस टाइम में खराबी होने की वजह से हुआ था। इसके बाद नोबिता की आंखें खुलती है तो वो फिर से पायरेट्स के जहाज को देखता है और इस बार वो सबको दिखाई देता है। उनकी शिप जहाज से टकराने की वजह से नोबिता फिसल जाता है, लेकिन जियान उसके हाथ को पकड़ लेता है, बट उसका हाथ छूट जाता है और नोबिता पानी में बह जाता है। उनकी शिप पूरी तरह से टूट जाती है। जब उन्हें होश आता है तो पता चलता है कि वो सब जहाज के अंदर है, लेकिन वहाँ पर लड़ाई चल रही थी। ये देखकर सब लोग घबरा गए थे। डोरेमोन मदद करने के लिए अपने गैजेट्स निकालने की कोशिश करता है। तब उसे पता चलता है कि उसकी पॉकेट कहीं खो गई है। ये देखकर वो भागने लगता है, जिससे वो बम के टैंक पर गिर जाता है और से ब्लास्ट होने की वजह से दूसरे पायरेट्स हार जाते हैं। अब जिस जहाज पर वो लोग थे वहाँ का कैप्टन डोरेमोन को थैंक यू कहता है। सुनियो कहता है कि ये तुम्हारे गैजेट का तो काम नहीं, जिस पर डोरेमोन कहता है कि शायद हम स्पेस टाइम के खराब होने की वजह से 17वीं सदी में पहुंच गए हैं। ये सुनकर सुनियो रोने लगता है। वो पायरेट्स इंग्लिश में बात कर रहे थे जिसकी वजह से उन लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आता। तभी वहाँ पर डोरेमोन को अपने कुछ गैजेट्स मिलते हैं। वो सभी ट्रांसलेटर टूल की मदद से उनकी बातें समझने लग जाते हैं। तभी उन्हें रियलाइज होता है कि नोबिता उनके साथ नहीं है। ये देखकर वो सब लोग रोने लग जाते हैं। कैप्टन उनके पास ट्रेजर आइलैंड का मैप देखता है और वो समझ जाता है कि ये बच्चे भी उसी आइलैंड पे जा रहे हैं। दरअसल हमने स्टार्टिंग में जिसे देखा था वो इसी कैप्टन का भाई था। कैप्टन कहता है कि रो मत, तुम अकेले नहीं हो जिसने अपनों की तलाश है। बेटी भी अपने भाई और डैड को ढूंढने आई थी। दूसरी तरफ हम नोबिता को देखते हैं जो पानी में बहता हुआ किनारे पे पहुंच गया था। उसे वहाँ पर जैक दिखाई देता है जिससे नोबिता बातें करने की कोशिश करता है, लेकिन जैक कोई जवाब नहीं देता। नोबिता भी उसके पीछे पीछे चला जाता है और फिर काफी कोशिशों के बाद दोनों में दोस्ती हो जाती है। नोबिता उसी आइलैंड पे पहुंच चुका था जिसकी उसे तलाश थी। वो दोनों साथ में शिकार करने के लिए जाते हैं, लेकिन जैक उसे मना करता है क्योंकि वहाँ पर बहुत खतरनाक पेड़ थे। एक स्नेक की तरह दिखने वाला पेड़ जैक को निगल जाता है, लेकिन नोबिता उसे बचा लेता
है और वो लोग वहाँ से भागकर निकल जाते हैं। दूसरी तरफ हम डोरेमोन और बाकी सबको भी देखते हैं। जियान को लगता है कि डोरेमोन को वापस अपनी पॉकेट मिल चुकी है, इसलिए वो हाथ डाल के गैजेट्स निकालने की कोशिश करता है, लेकिन डोरेमोन कहता है कि ये तो सिर्फ एक ड्राइंग है जो मैंने बनाई है। तभी उन्हें भी वो आइलैंड मिल जाता है और वो लोग उस आइलैंड पर पहुंच जाते हैं और वो वहाँ पहुंचने के बाद नोबिता को ढूंढने अंदर चले जाते हैं। इस तरफ नोबिता को भी उनकी आवाजें सुनाई दे रही थी, इसलिए वो जैक का हाथ पकड़कर भागते हुए किनारे पे आ जाता है, लेकिन उसे कोई नहीं दिखाई देता। जैक को अपने अंकल का जहाज दिखाई देता है, जिसे देखकर वो बहुत खुश हो जाता है, लेकिन जियान और सुनियो की टी शर्ट देखकर नोबिता को लगता है कि उन्हें पायरेट्स ने पकड़ लिया है। वो जैक को वहाँ जाने से मना करता है, लेकिन जैक वहाँ पर चला जाता है और नोबिता भी उसके पीछे जाता है, पर तभी नोबिता पानी में गिर जाता है। तभी डॉल्फिन आकर उसे बचा लेती है और दोनों को अपने ऊपर बिठाकर आइलैंड के अंदर ले जाने लगती है। दूसरी तरफ वो सभी जंगल के रास्ते से होकर जा रहे थे, जहाँ उनका सामना मुंह वाले फलों से होता है और वो लोग वहाँ से भागने लग जाते हैं। कुछ मधुमक्खियाँ उन पर हमला करती है और उन्हें जाल में बूंद देती है। कैप्टन कहता है कि हमें इस आइलैंड पे संभल कर चलना होगा। वो सभी एक झरने के पास आ जाते हैं, जहाँ अंदर जाने का रास्ता था। डॉल्फिन जैक और नोबिता को भी आगे ले जा रही थी और वो नोबिता के रोकने पर भी नहीं रुकती है। गुफा के अंदर भी कुछ आग के गोले उन पर हमला कर रहे थे और ये सब होते हुए एक आदमी देख रहा था। दरअसल ये वही आदमी है जिसने इस आइलैंड पे जाल बिछाया था ताकि कोई यहाँ तक ना आ सके। डोरेमोन को भी ये बात समझ आ गई थी कि इस आइलैंड को गैजेट की मदद से बनाया गया है, लेकिन वो उनसे कुछ कहे इससे पहले वो लोग पानी में गिर जाते हैं। वो सब किसी तरह से बच जाते हैं, लेकिन कुछ लोग आकर उन्हें पकड़ लेते हैं। डोरेमोन कुछ भी नहीं कर पाता। डॉल्फिन भी नोबिता और जैक को इस आइलैंड के बीचों बीच लेकर आ गई थी, लेकिन वहाँ पर भी वो लोग आकर डॉल्फिन को पकड़ लेते हैं और नोबिता और जैक को वहीं पर ले आते हैं जहाँ पर डोरेमोन और बाकियों को रखा गया था। नोबिता को देखकर सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं। बेटी भी अपने भाई जैक को देखकर बहुत खुश हो जाती है। वो पूछती है कि डैड कहाँ है, लेकिन जैक कहता है कि डैड खजाने के लिए गए थे तो वापस नहीं आए और मैं अकेला ही आइलैंड पे था। इसके बाद उन्हें उसी आदमी के पास ले जाया जाता है जिसका नाम मिस्टर कैश था। वो देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे लोगों से काम करवाया जा रहा है। बेटी को अपने डैड भी दिखाई देते हैं जिन्हें उन्होंने पकड़ के रखा था। वहाँ पहुँचने पर उनकी मुलाकात मिस्टर कैश से होती है। वो सबसे कहता है तुम में से कोई भी यहाँ से नहीं निकल पाएगा क्योंकि तुम सब मेरे इस आइलैंड को जान गए हो। डोरेमोन कहता है कि टाइम पेट्रोल आकर तुम्हें जरूर पकड़ लेगी, इसलिए वो भी कहता है कि मैंने उनका भी इंतजाम कर लिया है। मैंने पूरे आइलैंड पे जाल बिछाया है और टाइम पेट्रोल कभी इस आइलैंड का पता नहीं लगा पाएंगी। वो लोग उसी मॉन्स्टर को देखते हैं जिससे वो टकरा गए थे। दरअसल कैश सभी जानवरों को विकसित करके हथियार बना रहा था और अलग अलग देशों में बेचना चाहता था ताकि उसे बहुत सारे पैसे मिल सके। इसके बाद वो वापस सबको कैद कर लेता है। दूसरी तरफ हम कैप्टन के दो लोगों को देखते हैं, पांचो और गुंजालिस को। वो लोग अभी भी आजाद थे। गुंजालिस एक गार्ड पे गिर जाता है और उसके कपड़े पहन लेता है। वो दोनों उसी जगह पर आ जाते हैं जहाँ सबको कैद करके रखा था। फिर वो दोनों मिलकर उन सबको आजाद कर देते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। सभी लोग मिलकर प्लान बनाते हैं। आधे लोग डॉल्फिन को बचाएंगे और आधे लोग उनके आदमियों को बचाएंगे। डोरेमोन और बाकी लोग एक रूम में पहुँच जाते हैं और वहाँ के सिस्टम को जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहीं पर एक गिरगिट था जो जैक को पकड़ लेता है। तभी नोबिता बड़ी बहादुरी से उसे बचा लेता है। इसके बाद डोरेमोन को हर चीज का पता चल जाता है। इस तरफ कैप्टन ने भी अपने साथियों को आजाद कर दिया था और बेटी भी अपने डैड से मिलकर बहुत खुश हो जाती है। वो लोग उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर डॉक्टर डॉल्फिन पर आविष्कार कर रहा था। वो डॉल्फिन को एक खतरनाक हथियार बना रहा था और नोबिता उसके कंट्रोल सिस्टम को डैमेज कर देता है। वो लोग डॉल्फिन को अपने साथ ले जाते हैं, लेकिन कैश को भी अब सब कुछ पता चल गया था। इसके बाद सभी लोग बाहर निकल जाते हैं और सभी बहुत खुश थे। इसके बाद डोरेमोन कहता कि हम यहाँ से नहीं जा सकते। वो कहता है हमें किसी न किसी तरह से टाइम पेट्रोल को यहाँ पे बुलाना होगा, इसीलिए सभी लोग उनका साथ देने के लिए आगे बढ़ते हैं। इस तरफ कैश अपने सभी जानवरों को स्पेसशिप में लेकर भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी सभी लोग वहाँ पर आ जाते हैं और उनसे लड़ाई करते हैं। तभी कैश उनको सबक सिखाने के लिए सारे जानवरों को आजाद कर देता है, लेकिन उसके पास डोरेमोन के कुछ गैजेट्स थे, इसीलिए सुनियो उस टाइगर को पेट खराब होने वाली डम्बलिंग खिला देता है, जिससे वो टाइगर वहाँ से भाग जाता है। लेकिन मुश्किलें अभी भी खत्म नहीं हुई थी। एक बड़ा सा क्रोकिप्पो उनके पीछे पड़ जाता है। तभी शिजुका माइक्रोफोन से एक रॉकमैन बनाती है और वो उससे लड़ने लगता है, लेकिन कोई भी फायदा नहीं हो रहा था। और तभी जियान अपना गाना गाने लगता है और उससे हरा देता है। दूसरी तरफ नोबिता और डोरेमोन भी आइलैंड की चोटी पर पहुंच चुके थे, जहाँ पर कैश का कंट्रोल रूम था। उसने रेबल को आजाद कर दिया था और वो सब पे हमला करता है, लेकिन तभी डॉल्फिन अपने सारे साथियों को लेकर आ जाती है और उन सभी की मदद करती
सकती है। डॉल्फिन बोल सकती थी, इसलिए वो कहती है कि मुझे स्पेसशिप के रूम में ले चलो जहाँ से हमें रेबल को रोकने का रास्ता मिल सकता है। डॉल्फिन सुनियो से कहते जब रेबल दिखाई दे तो उस पर बेहोशी के हथियार दबा देना। दूसरी तरफ डोरेमोन भी उसी आइलैंड के सभी सिस्टम को हटा देता है ताकि टाइम पेट्रोल उस आइलैंड को ढूंढ सके। इसके बाद रेबल बेकाबू हो जाता है और वो सबको तोड़ देता है और उसके बाद डोरेमोन और कैश रेबल के पेट के अंदर चले जाते हैं। वो लोग रेबल के पेट के अंदर गुदगुदी करते हैं जिससे डोरेमोन बाहर आ जाता है। और फिर क्या था, रेबल के टकराने की वजह से एक छेद हो जाता है और सारा पानी अंदर आने लगता है, लेकिन डॉल्फिन के सभी दोस्त उनकी मदद करते हैं और इस तरह सबकी जान बच जाती है। वहाँ पर टाइम पेट्रोल भी आ जाते हैं और पूरे आइलैंड को कब्जे में कर लेते हैं। मूवी के लास्ट में हम देखते हैं कि पायरेट को खजाना मिल जाता है और डोरेमोन और बाकी सब भी उनको अलविदा बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग।